जब तारा खरगोश को घर के बाहर छोड़ने गई तभी खरगोश बोलने लगा। तारा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की है। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे चलना ठीक है? अरे तुम बोल सकते हो। हाँ, अब चलो मेरे साथ। अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। बस तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहना। खरगोश को बोलता हुआ देख तारा बहुत हैरान थी, लेकिन वह खरगोश की बात मान उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक खरगोश उसे गुफा के अंदर ले गया। तारा गुफा के अंदर अपनी स्वर्गवासी माँ को देखकर चौंक गई। फिर वह खुश होते हुए बोली, माँ, मैं आपको देख पा रही हूँ। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं तारा बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने एक मासूम खरगोश की मदद की। तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से मुझे तुम्हारे पास एक बार आने का मौका मिला है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती हूँ। यह लो, मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन देकर जा रही हूँ। बेटा, जादुई सोने की सिलाई मशीन से तुम कोई भी काम मिनटों में करा सकती हो, और जादुई चांदी की सिलाई मशीन से तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। ये दोनों जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना बेटी। इतना बोलकर तारा की स्वर्गवासी माँ और खरगोश दोनों वहां से गायब हो गए। तारा बहुत खुश थी कि उसे अपने स्वर्गवासी माँ से मिलने का एक मौका मिला। फिर वह खुशी खुशी जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन लेकर वापस घर लौट आई। उसके बाद तारा सोने की जादुई सिलाई मशीन से बोली, जादुई सोने की सिलाई मशीन, घर में बहुत सारा काम फैला पड़ा है, प्लीज सारा काम जल्दी से कर दो। तारा के इतना कहते ही जादुई सोने की सिलाई मशीन ने घर का सारा काम मिनटों में कर दिया। फिर वह जादुई चांदी की सिलाई मशीन से बोली, हे जादुई चांदी की सिलाई मशीन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया जो मुझे हर रोज बासी खाना मिलता था। आज वह भी नहीं मिला। मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान और सुंदर सुंदर ड्रेस दे दो। इतना बोलते ही जादुई चांदी की सिलाई मशीन तारा के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली और सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट कर देती है। यह देखकर तारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तारा ने पेट भर खाना खाया। उसके बाद तारा ने अपनी सौतेली माँ और बहनों की नजरों से बचाकर जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन छुपा कर रख दिया। तारा को जब भी घर का ढेर सारा काम करना होता या फिर अपने लिए कुछ मांगना होता, वो दोनों जादुई सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया करती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तारा को इतनी जल्दी सारे काम करते देख रानी को कुछ शक हुआ। फिर वो अपनी माँ से बोली, मम्मी, मैं 2 दिनों से देख रही हूँ, आजकल तारा की बच्ची बड़ी जल्दी काम खत्म कर लेती है। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वह हमसे कुछ छुपा रही है। आपको पता करना चाहिए, रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी आजकल वो कर रही है, वो भी भूखे रहकर। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसी बात है तो चलकर पता लगाते हैं, आखिर ये हमसे क्या छुपा रही है। दोनों माँ बेटी सच्चाई का पता लगाने तारा पर नजर रखने लगी। आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि तारा के पास जादुई सोने चांदी की 2 सिलाई मशीन है। ये देख दोनों माँ बेटी की आंखें खुशी से चमक उठीं। बेटी, तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ मम्मी, इस नौकरानी के पास एक नहीं 2 जादुई सिलाई मशीन है। पर तुम फिक्र मत करो बेटी, आज रात यह दोनों सिलाई मशीन हम अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर हम जादुई चांदी की सिलाई मशीन से ढेर सारी धन दौलत मांगकर बहुत अमीर हो जाएंगे। उसके बाद इस कर्म जली को रास्ते से हमेशा के लिए हटा देंगे। वैसे भी अब यह हमारे किसी काम की नहीं। फिर दोनों माँ बेटी प्लान के मुताबिक रात होते ही स्टोर रूम में पहुंची और चुपके से जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन चुराकर अपने कमरे में ले आई। लालची मंजोनिका और उसकी बेटी रानी बारी बारी से जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन से अपनी फरमाइश करती है, लेकिन उनकी एक भी फरमाइश जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन पूरी नहीं करती। यह देख दोनों माँ बेटी को बहुत गुस्सा आया। यह जादुई सिलाई मशीन तो हमारे किसी काम की नहीं। मम्मी, आप ठीक कहती हो, यह जादुई सिलाई मशीन हमारे काम की नहीं तो उस नौकरानी के काम भी नहीं आनी चाहिए। चलो मम्मी, इन दोनों सिलाई मशीन को तोड़ देते हैं। मंजोनिका और उसकी बेटी रानी जैसे ही जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन को नुकसान पहुंचाने आगे बढ़ी, तभी उन दोनों को करंट लगा। करंट इतना जोरदार था कि उन दोनों के दिमाग पर बुरा असर पड़ा और वो दोनों पागल हो गई। फिर वो दोनों हंसते हुए जंगल भाग गई और कभी वापस लौटकर नहीं आई। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल गई।
वहीं दूसरी तरफ तारा के पिता कैलाश जब दूसरे शहर से वापस घर लौटे तो सारी सच्चाई जानकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने समय से उसकी बेटी पर इतना अत्याचार हो रहा था। फिर कैलाश ने माफी मांगते हुए अपनी बेटी तारा को गले से लगा लिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और तारा अपने पिता कैलाश के साथ खुशी खुशी रहने लगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.